जी आपको एक बार जब हल करते हो पेपर में तो इसको एक बार ज्यों कहते हो नीली पेन से लिख देना, उतार देना है ज्यों कहते हो, बहुत मायने रखता है जी लिखना। तो यहां से आप देखो कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन ही जिसे याद होगी बहुत ही आसान तरीके से करेगा। और आपने देखा tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का 1 लिख देंगे। और फिर देखते हैं cosec 30 का, आपने देखा cosec 60 लिखा, लेकिन cosec 60 की जगह पर आप देखिएगा कि cosec मतलब cosec 60 के पहले आप मन में देखिएगा, हमने साइन से याद किया है। साइन में साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। लेकिन आपने देखा cosec इसका उल्टा होता है तो कितना 2 ऊपर आ जाएगा, √3 मेरे भाई नीचे। यहां समझ में आ रही इतनी बात। यहां से ये ऊपर का मान लिखा, अपन ने देखा कि सेक सेक लिखा है, सेक कोसेक का, सेक किसका उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है। तो मालूम है आपको कि कोस का कितना मान होता है, 30 का, कोस का 30 का मान होता है √3/2। तो यहां क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3 हो जाएगा आपका किसका मान, सेक 30 का मान। इसके बाद लिखा है कोस 60 का, तो कोस 60 का मान सबको पता होता है कि 1/2 होता है, ठीक है। और माइनस नहीं लगा है, प्लस लगा है, तो आपने देखा cot 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान भी 1 होता है। यहां सबको समझ में आ रही चीज यहां तक। इसके बाद हम इसको कर लेंगे अलग, अंडर रूट के चक्कर से बचना है। तो हमने इन दोनों को किया अलग, तो यहां से हमारा 2 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम 2 आ गया, 1 का 2 का 2 में देंगे भाग तो 1 बार जाएगा, और यहाँ 1 ले सकते हैं ना बटे में, तो 1 यानी प्लस का 2, और प्लस माइनस का लगाया 2/√3 लिखा है, सबका बटे कर दिया हमने। यहां से हमने देखा कि 2/√3 लिखा, 2/√3 और प्लस का प्लस, यहां से कितना एलसीएम आ गया, यहां से 2 एलसीएम आ गया, 1 का 1 प्लस का 2 का 2। यहां सबको समझ में आ गया, क्योंकि भिन्न करी है हमने, उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ भिन्न किए, छोटी क्लास वाले काम किया है। यहां से देखते हैं 3/2 और माइनस का चिन्ह लगा, तो माइनस का 2/√3 का 3 लिख देंगे, सबका बटे कर दिया। क्या करेंगे, यहां से बचा है 2/√3, तो 2/√3 लिख दिया। यहां लगा है प्लस का चिन्ह, तो हमने यहां प्लस का चिन्ह लगा दिया और देखेंगे बटे 2, क्योंकि देखो यहाँ 2 और 1 3 ऊपर ही कोई किया है, वो हमने नीचे किया है। अब यहां तक सबको समझ में आई। अब इसको हम थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम और होगा, इन दोनों का एलसीएम फिर से प्रोसेस होगी एक बार। जिसपे यहाँ डायरेक्टली बनती है वो डायरेक्टली करेगा, पर डायरेक्ट करने वाले की गलत ज्यादा होगा, सही होने की चांस कम रहेंगे। यहां से देखा आपने कि 2/√3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां आना था जो यहां आ गया, ठीक है। अब यहां से देखा आपने कि 2 से 2 कट गया, हमारे 2 से 2 कट जाता तो कितना बचता है, 3/√3, क्योंकि आपको पता है कि हर का हर से भाग होता है, और जितनी बार भाग जाता है उतने का हम उसमें गुणा करवा देते मेरे भाई। यहां से देखा अंडर रूट के 3 से कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब इन सबका बटे में, तो सबका बटे कर दिया हमने। फिर से देखा 2/√3 लिखा है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, आप 3 से 3 कट गए तो आपके 4 बच जाएंगे, प्लस का प्लस लगा दिया हमने। 2 से 2 कट गए तो कितना बचा, 3/√3 बचा। अब इस तरीके से लिखा है, पर यहाँ जो अंडर के पहले है, यहाँ बाद में है, पर यहाँ अपन एक से कर सकते हैं ना, क्योंकि अंडर√3 यहाँ प्लस के है, तो इस साइड जाएंगे तो भी वो प्लस के रहेंगे। 3/√3 और माइनस के 4 बटे में क्या लिखा है, बटे में यहां से देखो एक बार और कर देते, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन मजबूत है तो यहां से जे बटे वाला जी हर से हर दोनों कर सकते हैं, क्योंकि जब भाग की भिन्न होती है तो भाग की भिन्न जब करते हैं अपन तो गुणा जो हर होता है तो हर चला जाता है अंश में, अंश चला जाता है हर में। तो यहां से आप चाहो तो यहां से काट सकते हो, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं है वो यहां गौर से टिकेगा। यहां से देखा आपने कि लिख दिया 2/√3 जो कहते हो हमने, सबका बटे लिखा था। अब इस वाले पद को इस साइड तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक से होने चाहिए, तो सरलता से अपन इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्लस का था तो प्लस में कर दिया, सबका बटे में 2/√3 है तो 2/√3 हमने बटे में कर दिया। यहां हमने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है, जो इस सवाल में पूछा था वो हमने लिखा है, और हमने यहां से कुछ नहीं लिखा है। आपको ये तो समझ में आ रहा है कहां से कौन पक्ष खत्म हो रहा है, कहां से कौन पक्ष चालू हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। यहां से आप समझो अब इसको कि जब ये दो यहां लिखा है भाग वाली भिन्न, हम एक बात समझाते हैं कैसी होती है भाग वाली भिन्न। जैसे आपको 4/2 दे दिया जाए कहीं पर और सबका भाग दे दिया जाए 1/3, है ना, इस तरीके की भिन्न। 2 पक्ष ऊपर है तो हमने 2 पक्ष नीचे है, 2 पक्ष ऊपर 2 पक्ष नीचे, तो आप किस तरह से लिखोगे, 4/2 गुणा कर दोगे 3/1 ही करोगे ना मेरे भाई, यही होता है, वाकई में यही होता है, ठीक है। तो आप यहां से समझ पा रहे हो किस प्रकार से हम आगे काम करने वाले हैं। तो यहां तक आपको समझ में आई हो चीज तो मेरे भाई लाइक कर देना एक बार। तो यहां देखिएगा कि लिखा है 3/√3 माइनस के 4, है ना, और बटे में लिखा है 2/√3, यही लिखा है ना मेरे भाई, 2/√3 लिखा है। अब इस भाग वाली को हम गुणा में ले जाएंगे तो अंडर रूट के 2 जाएंगे ऊपर
और 3 नीचे जब तो रहेंगे हा जाएगा अंश में, अंश जाएगा हर में, और नीचे क्या बचेगा 3 अंडर रूट 3 और प्लस का 4 बचेगा। तो यहां से अब कटा क्या है जी देखिएगा आप, क्या कट गया यहां से, इतना तो आप जानते हो ना कि क्या होती है गुणा वाली भिन्न। तो यहां से अब 2 से 2 अपने 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 से कटेगा। तो क्या बचा यहां से बचा 3 अंडर रूट 3 माइनस के 4 और बटे में 3 अंडर रूट 3 और प्लस के 4। अब यहां पर कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो जब कभी भी कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होती है तो आपने 9वीं और 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि हर का परिमेयकरण क्या कहलाता है। हर का परिमेयकरण जब होता है तो माइनस का चिन्ह प्लस हो जाता है और प्लस का चिन्ह माइनस हो जाता है। यहां से अपन बोलते हैं हर का परिमेयकरण, वहां पर जो सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं गुणा में चली जाती हैं हर के और अंश में। तो यहां देखिएगा हमने इसको किया, जैसे लिखते हैं 3 अंडर रूट का 3 माइनस का 4 बटे में 3 अंडर रूट 3 और प्लस का 4। यहां बगल में लिख देते हैं हम, क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करना है तो यहां लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर ये सबको बात पता होनी चाहिए। परिमेयकरण 9वीं क्लास की चीज है तो यहां ज्यादा फोकस करने की इतनी बात नहीं है। तो आप देखेंगे हर आपका नीचे वाला होता है तो 3 अंडर रूट 3 तो ज्यों के तो रहेंगे, जो यहाँ प्लस का था तो यहाँ जाएगा वो माइनस में, तो माइनस में चला जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ समझ पा रहे हो आप। अब आप एक बात बताइएगा, जो हमने अगली सवाल में अभी चीजें की है वहां पर हमने फॉर्मूला खोला था एक, यहां पर आप अच्छी कड़ी नजर डालिए, घंटी बजाइएगा दिमाग की कि आप देखो यहां पर कितने फॉर्मूला बन रहे हैं। अंडर रूट का 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, 3 अंडर रूट 3 और माइनस 4, दोनों पक्ष एक से होते हो तो कौन सा सूत्र बनता है a माइनस बी सबका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां हम बताते हैं एक बार करके, 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 और गुणा में लिखा 3 अंडर रूट 3 माइनस के 4, तो यहां बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहां देखो एक बार हम फॉर्मूले को बताते हैं, जैसे लिखा होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी सबका कोष्टक दोनों पक्ष होते हैं कोष्टक में। आपने देखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना ये सूत्र। तो यहां अगर आपको ये सूत्र सबको पता है तो फिर भाई चीजों को करना बहुत ही सरलता से आप कर सकते हो। अगर जिसको ये फॉर्मूले ही पता नहीं है, बिल्कुल भी फॉर्मूला पता नहीं है, वो थोड़ी चीजों को ज्यादा अच्छे से समझेगा और दोबारा भी एक बार इस क्लास को कर देख लेगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है, यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, आपने देखा यहां पर कि क्या लिखा है, इन दोनों का कर देंगे तो यहां पर हम एक बार कोष्टक में कर देते हैं चूंकि करके कि यहां पर हमने फॉर्मूला खोला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और इसी के बटे में हमने क्या खोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। इतने आपके दो फॉर्मूले यहाँ का प्रयोग करेंगे मेरे भाई। सो आप देखिएगा जब अपन अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा कराते हैं डायरेक्टली सूत्र में फॉर्मूला बताते हैं रखना। ए का मान आपको 3 अंडर रूट 3 है तो 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होगा तो 3 3 का 9, 3 बाहर निकलेगा यानी 9 3 27 हो जाएगा। यहां से भी वो 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सो आप देखिएगा हम एक बार करते हैं 3 3 का 9, 3 3 का 9 हो गया, 3 3 से अंडर रूट के बाहर निकले तो आपके गुणा में 3 माइनस का माइनस, आप देखते हो कि आपका करना है बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से इस वाले पक्ष का इसमें गुणा कराओ तो 4 3 12 अंडर रूट का 3 जाओ खत्म हो जाएगा, फिर से उससे कराओ 4 3 12 अंडर रूट का 3 जाओ खत्म हो रहेगा। सो आपने देखा फॉर्मूला में होता है बी स्क्वायर मतलब 16 कितना होता है 16 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, 16 हो गया। इसके बाद आपने देखा माइनस का चिन्ह लगा 2 लिखा है और ए का मान मालूम है आपको कि अंडर इनटू लिख देंगे 3 अंडर रूट का 3 है और बी का मान आपको मालूम है कि 4 है हमारा, माइनस का नहीं क्योंकि माइनस हमने फॉर्मूला में प्रयोग किया है। ठीक है, सबका बटे कर देंगे मेरे भाई। यहां से देखते हैं आपको दो फॉर्मूले मिलते हैं, ए प्लस बी का मतलब क्या होता है 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है सभी भाइयों को? अगर समझ में आ रहा है तो मेरे भाई लाइक की संख्या बढ़ा देनी चाहिए आपको। 9 3 होता है 27, यहां से देखा प्लस का 16 का 16 और यहां से देखते हैं आप 3 दूनी 6 होता है और 6 चौका होता है 24 अंडर रूट का 3। यहां समझ में आ रही है चीजें, जिसको समझ में आ रही है वो बढ़िया तरीके से समझेगा। ठीक है, यहां से 9 3 होता है 27 तो 27 का 27, यहां से 4 चौका 16। तो आप बताइएगा कि जब 27 में से 16 घटते हैं तो कितने बचते हैं मेरे भाई? यहां से 4 और 3 11 11 बच गया ना मेरे प्यारे मित्र, तो यहां से बच गया बटे में आपका 11। ठीक है ना, हमने यहां से बटे 11 बचा। 27 और 16 को जोड़िएगा तो कितना 6 और 3 6 और 7 होता है 13
और 3 और 1 4, 4 तो 4 का 4 हो, और माइनस का 24 का कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि ये पहले से किसके अंडर रूट के बाहर है। तो आंसर हमारा कितना बनेगा यहां से 43 माइनस 24 अंडर रूट 3/11। अब आप क्या कर सकते हो, हर का अपनी कैलकुलेशन 11 पॉसिबल हो गया, इसके आगे इसका 11 एक रियल मान है, क्योंकि एक गिनती वाली जितनी भी संख्या होती है अंकों की संख्या जितनी चर संख्या कहलाती है, चर संख्या एबीसीडी की होती है। तो यहां से हम एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं, जिसको समझ में आ गए हैं वो मेरे भाई एक बार और समझ लेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि समझाने के बाद सीधी क्लास का अंत हो जाएगा। आप देखते हो cos 30 प्लस 10 45 माइनस cos 60 लिखा है, बटे में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 लिखा है। तो हमने देखा sin 30 का मान हमारा होता है 1/2 प्लस आपने देखा कि tan 45 का मान 1 होता है, माइनस का cosec का मान cosec 45 cosec 60 का मान आपका होता है 2/√3, 2/√3 आपका लिखा मिल जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे हो मेरे भाई कि सबका बटे तो सबका बटे में कर दिया हमने, और sec 30 का मान मालूम होना चाहिए कि sec किसका उल्टा होता है, sec हमारे cos का उल्टा होता है। तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, उसका उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 हमारा नीचे चला गया। इसके बाद देखा हमने cos 60 का मान 1/2 होता है, सबको मालूम है, ठीक है। cot 45 का मान 1 होता है, तो ये कर दिया, प्लस करने लगा तो प्लस, बिल्कुल इसको हमने सही तरीके से देखा तो एक बार में भी कैलकुलेशन हो सकती थी और 2 बार में भी हो सकती, पर एक बार कैलकुलेशन यहां से हमने देखा इस पक्ष को अलग कर दिया तो यहां पर 2 एलसीएम आ गया, तो हमारा 3/2 यहां पर हो गया। इसके बाद हमने यहां पर जे ज्यों कहता हूं लिखा था, तो हमने ज्यों कहते हूं यहां हमने देखा इन दोनों का एलसीएम लिया, तो ये मेरे भाई 2 एलसीएम आ गए, यहां से 3/2 का ज्यों कहते हो, और जी मेरे भाई ज्यों कहता हूं लिख गया। यहां से आपने देखा कि यहां से फिर से एलसीएम लिया, 2√3 आ गया, तो यहां देखा हमने 2 से 2 हमारा कट गया, क्योंकि हर का हर में भाग दिया जाता है भिन्नों में, जिनसे भिन्न नहीं बनती वो पीछे क्लास देख के जाए, ठीक है। यहां से देखते हैं √3 का √3 से घटा बचा 2, दोनों नहीं होता है 4, तो हमने 4 चिपका दिया। इसके बाद आपने फिर से देखा कि यहां आ गया फिर से जे एलसीएम, तो यहां जे वाला पूरा पक्ष इतना बड़ा एक ही पक्ष है, ठीक है मेरे भाई, ये पूरा पक्ष एक है यहां से, और ये पूरा पक्ष एक है, ठीक है, समझ गए यहां तक। और ये नीचे वाला पूरा पक्ष एक दिया गया, इसलिए हमने गोला में सबको बंद कर दिया। आप देख पा रहे हो कि यहां से अंडर रूट का क्या 2√3 आया, तो 2√3 से 3 कर गया, बच गए 2, तो 2 नहीं होता है 4, प्लस का जहां होता है चिपका दिया, जहां माइनस लगा जहां माइनस, जहां प्लस लगा प्लस, हमने बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन की। इसके बाद जब आपने भाग वाली भिन्न देखी तो अंश जाता है हर में, हर जाता है अंश में, तो यहां देख लिया आपने कि 3√3 माइनस 4 आया था हमारा यहां, और 2√3 लिखा था तो हमने लिख दिया। अब जे वाला पक्ष √2√3 जाएगा ऊपर, और बटे में 3√3 माइनस प्लस 4 आएगा नीचे, इसको हमने काट दिया, और जे जो कहता हूं नीचे मेरे प्यार में ये लिख दिया, देख लो आप, कुछ उसमें अंतर नहीं है। इसके बाद हमने देखा हर की कैलकुलेशन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, जहां हर की कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होती है वहां पर हर का परिमेयकरण कराते हैं। जी 8वीं जी 5वीं से लेकर 9वीं तक की क्लास में है, और 9वीं में बेसिक तरीके से पढ़ते हैं, तो मेरे भाई इसलिए 9वीं की बहुत ज्यादा जरूरी होती है पढ़ना, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि चीजें बहुत सरल हो गई हैं। यहाँ देखा बोई पक्ष यहाँ लिखा है, बोई नीली पेन से लिखा है, बोई काली पेन से लिखा है, तो मेरे भाई यहाँ बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जहां दो संख्या एक सी मिल जाए तो उनका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो एक पक्ष में दोनों को अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोनों को बार बार गुणा करेंगे तो गलत होने के चांस बन जाएंगे। होल स्क्वायर आपको फॉर्मूले में बीजगणित के सूत्र अगर पता है तो आप बहुत सी चीजें सरल कर सकते हो। यहाँ से हमने चीजों को देखा, लिख दिया जाएगा, तो ये फॉर्मूला लिखा है, इसका ये लिखा है नीचे वाले का, सो मेरे भाई कर दिया। आपने देखा 27 प्लस 16 माइनस के 24 √3, और 27 माइनस 16 जी कहां से है, यहाँ से 3 का 3 का 9 होता है, ऊपर लिखा है, और 3 3 से बड़ा होगा तो बाहर निकलेगा 3। यहां से देखा 4 चौको 16 16, आपका होगा माइनस माइनस का प्लस क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले में देखा आपने कि माइनस का, इसलिए हमारा माइनस चलेगा, अमर रहेगा वो। यहां से देखा 27 16 को जोड़ा 43 माइनस का 24 √3 और बटे में 11। तो मेरे भाई अब कर देते हैं क्लास का, सभी को हमने 2 बार समझा दिया, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा क्लास को चलाइएगा। साड़ी वाली क्लास को देखना ना भूले मेरे प्यारे मित्र। सभी भाइयों को यहां तक रुकने के लिए दिल से धन्यवाद। अब और आगे वाली क्लास को बहुत हो, चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।